इस आदमी को पेशाब करते समय एक अजीब चीज देखता है। उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और जब वह पास जाकर रेत हटाता है तो वह सोने का एक बड़ा टुकड़ा देखता है। वह अपने दोस्त को बुलाता है और दोनों मिलकर उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे 4 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं तो भी वह सोने का टुकड़ा नहीं निकलता। उन्होंने ट्रक से खींचने की भी कोशिश की पर वह हिला तक नहीं। फिर वापस 2 मीटर तक खोदने के बाद उन्हें एहसास होता है कि यह केवल एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरी सोने की पहाड़ी है। रात होने पर वे आग जलाकर वहीं रुक जाते हैं और तय करते हैं कि एक आदमी शहर जाकर खुदाई की मशीन लाएगा और दूसरा वहीं रुककर सोने की सुरक्षा करेगा। माइक, जिसने सोना ढूंढा है, वो वहीं रुकता है और दूसरा आदमी शहर जाता है और माइक को केवल एक सैटेलाइट फोन दिया, यह कहते हुए कि वह इस मुश्किल के समय संपर्क में रहे। कार के नजरों से ओझल हो जाने के बाद उसने सबसे पहले सोने को रेत से ढक दिया और फिर कैनवास से एक छोटा सा झुपड़ा बनाया। अगले दिन जब वह लकड़ी की तलाश में निकला तो उसे वास्तव में एक हवाई जहाज मिला। यह धूप से बचने के लिए एक आश्रय था और जंगली जानवरों से भी बचाता, लेकिन वो यहाँ से दूरी पर सोना नहीं देख पा रहा था, जिससे वह असुरक्षित महसूस करने लगा। इसलिए उसने हवाई जहाज के कुछ हिस्सों को तोड़कर उन्हें सोने के पास खींच दिया और इन हिस्सों से एक तंबू बनाया ताकि वह कांच की खिड़की से सीधे सोने को देख सके। फिर वह धीरे धीरे सो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चिलचिलाती धूप अंतरालों से चमकने लगी। जब वह उठा तो उसका माथा बुरी तरह झुलस गया था और उस पर कई छाले पड़ गए थे। वह अपने आप को रोक नहीं सका और एक पत्थर उठाकर उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया जो लगभग तरबूज के आकार का था, लेकिन यह टुकड़ा उसके जीवन जीने के लिए पर्याप्त था। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक उसके एक मित्र का फोन आया। अपने मित्र के बहुत समझाने पर उसने वहीं रहने का निश्चय कर लिया, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी त्वचा पहले से ही धूप से झुलस चुकी थी और जो थोड़ा बहुत भोजन और पानी उसके पास था वह भी खत्म होने वाला था। जब वह भूख से बेहाल था उसने पास ही में एक सांप देखा। भूख की वजह से वो पागल हो गया और एक खंजर उठाया और उस पर झपट्टा मारा। वह सांप को पकड़ने में असफल रहा, बल्कि उसने बोतल का बचा हुआ पानी भी गिरा दिया। इससे हालात और भी बदतर हो गए। अगले दिन उसने एक बहुत ही बदसूरत महिला को अपनी ओर आते देखा। उसने पहले सोने को छुपाया। जब महिला उसके पास आई तो उसने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। संदेह पैदा न हो इसके लिए उसने कूड़ा उठाने का नाटक किया और महिला द्वारा दिया गया पानी भी लेने से मना कर दिया, इसलिए वह केवल उसे खाते पीते देख सकता था।